हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीला मग्गो। कैसे हैं आप? यू आर इंजॉइंग योर हॉलीडेज। हॉलीडेज क्या, कोरोना चल रहा है तो ईच एंड एवरीबडी सिटिंग एट होम। और क्या कर रहे हैं आप? कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको हेयर केयर पे कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ अपने बालों का ध्यान रखना है एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो टुडे आई एम बिफोर यू विद माई न्यू वीडियो, बट बिफोर दैट हम्बल रिक्वेस्ट, please like my video, share it with your friends, colleagues and relatives. Along with that, please subscribe my channel. Now coming to the hair care video. सामने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे ही रहे होंगे। कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा जेल है, अलॉन्ग विद दैट ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, और ये सुंदर सा लेमन है। उसके साथ ये कर्ड है। ये खाने की चीज़ें हैं लेकिन आपकी डाइट का हिस्सा होंगी। ये मूंगफली है, पीनट्स, ये मखाने होते हैं वाइट वाले, और इसके बाद ये मेरे हाथ में है सफ़ेद तिल। अब शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ लोगों के बाल अटमोस्ट ड्राई होते हैं, तो ड्राई होने से उनको कुछ ईचिंग का प्रॉब्लम भी रहता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल जो है, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम लेटर ऑन बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर एक दिन पहले आप वॉश करना चाहते हैं सैटरडे को, तो फ्राइडे की नाइट को आप बालों की ग्रीसिंग ऑयलिंग किस तरह से करेंगे। मेरे हाथ में ये है कोकोनट ऑयल, इससे कर सकते हैं। ये है ऑलिव ऑयल, इससे भी कर सकते हैं। और ये आलमंड ऑयल है। ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं। ग्रीजिंग करिए आप, बड़े हल्के हाथ से ग्रीजिंग करिए। अगर हाथों के ये फिंगर्स के पोर से करना चाहते हैं, इस तरह से कॉटन लगा के करना चाहते हैं, एज यू विश। ये तीनों प्रोडक्ट्स आप ऑयलिंग के लिए जो आपके बालों को सूट करता है उसको यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद आपने एक बाल्टी में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें टॉवल डिप करिए, यानी कि वार्म वेट फॉर्मेंटेशन। इसको हम कहेंगे वार्म वाटर की फॉर्मेंटेशन। मीन आप तौलिए को डिप करेंगे, उसको निचोड़िए पानी में और अपने सिर पे रखिए। 2 मिनट के लिए रखिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो दोबारा से रखिए उसको, पानी का तौलिया भीगा हुआ गर्म। उस स्टीम को आपके हेड पे, यहाँ साइड्स पे पेनिट्रेट होना है। ऑयल लगाने के बाद अगर आप स्टीम को थोड़ा हल्का पेनिट्रेट करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जो रफनेस, ड्राइनेस बालों में होती है वो हट जाएगी। द वेरी नेक्स्ट डे आप अपने हेयर को जनरल वॉश कर सकते हैं। अगर आप कहें कि क्या एक रात पहले ऑयलिंग ज़रूरी है, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक रात पहले करें। इट डिपेंड्स। आप मॉर्निंग में वॉश करते हैं, उससे पहले आप 1 घंटा पहले ऑयल लगा लीजिए बालों में। उसके बाद द वेरी सेम प्रोसेस वार्म वाटर का। लेकिन ये एलोवेरा जेल मैंने अभी आपको नहीं बताया जनरल। कुछ लोग चाहते हैं बाल बड़े स्मूथ रहें, आप हेयर स्पा कराते हैं, उसमें भी मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल यूज़ किया जाता है। इसको स्मैश कर लीजिए मिक्सी में, हल्का सा इसको फ्लफी कर लीजिए। उसके बाद कॉटन से आप हेयर पे लगा सकते हैं, थ्रू आउट द पूरा हेयर पे लगाइए। देन यू कैन वॉश योर हेयर। वॉश करना है, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो जनरल शैम्पू जो होता है जिसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चराइज़र होता है और थोड़ा ग्रीजीनेस हो, वो शैम्पू यूज़ करिए। आपके नॉर्मल हेयर है तो आप कोई सा शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्ड शैम्पू बालों के लिए आई विल नॉट प्रेफर। और एक चीज़ और है, अब बाल आपने धो लिए, उसके बाद आपको लगता है कि बाल धोने के बाद शाइन तो आई ही नहीं, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, एक मग लीजिए, उसमें आप आधा नींबू, लेमन है ये, आधा नींबू कट कीजिए, इसको स्क्वीज करिए और उससे बालों को धो लीजिए। उसके बाद वॉश नहीं करना है बालों को, ऐसे ही आप देखिएगा। जब आप घंटे बाद बाल देखेंगे तो बहुत शाइन करेंगे। एज यू आर सीइंग माई हेयर, मेरे हेयर जो हैं गोल्डन है, लेकिन बाय बर्थ मेरे ये नेचुरल हैं। लेकिन शाइन अगर आप देखेंगे, मैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट एज एंड व्हेन आई विश, कि आज मुझे आलमंड ऑयल की करनी है मसाज तो मैं ये कर लेती हूँ, अगर मुझे कोकोनट ऑयल है तो इसकी कर लेंगे। उसके बाद लास्ट जो वॉश करना है मुझे शैम्पू के बाद, वो मैं लेमन से कर लेती हूँ। और मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है बालों के लिए, वो है कर्ड। आप शैम्पू करने से पहले बालों में सिंपल ये घर का जमा हुआ दही है, आप क्या करेंगे,
इसको हल्का सा बालों में पोर्स में हल्के हाथों से लगाइए और आप इसको हार्डली 5 मिनट्स, इवन यू कैन डू इट इन द बाथरूम अलॉन्ग विद द वॉशिंग प्रोसेस। आप क्या कर सकते हैं, आप बालों पे लगाइए अच्छी तरह से, बालों पे दही को लगा लीजिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, एज यू आर हैविंग स्पेयर टाइम 4 मिनट लगा के रख लीजिए। उसके बाद आप जनरल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन बाल तो धो लिए, अब केयर क्या करनी है, गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना है, बालों को हल्के हाथ से रिंस करिए। और अगर जिन लोगों के बाल टूटते हैं तो आप बारीक सी कॉटन की या हौजरी की कोई पुरानी टी शर्ट होती है, आप इंस्टेड ऑफ टॉवल आप उस टी शर्ट से बालों को हल्के से सुखाइए, ड्राई कीजिए, जोर जोर से नहीं, हल्के हाथ से विद लाइट हैंड्स, क्योंकि बाल झड़ेंगे अगर आप उनको रफ टफ वे में टॉवल यूज करेंगे। अब एक चीज और है, ये मेरे हाथ में एक कॉम्ब है, इसके ब्रिसल्स देखिए आप खुले हैं। इससे भी अगर आपके पास बड़े ब्रिसल्स का कॉम्ब है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बालों में बारीक कंघी कोशिश करिए अवॉइड करें, इससे करिए, इससे बाल टूटेंगे भी नहीं, बाल इसमें फंसेंगे भी नहीं और बालों की जो ग्रोथ है वो भी सही हो जाएगी। नाउ सब कुछ ये आपने ऊपर से तो हेयर केयर कर ली है, लेकिन अगर बॉडी में आप डाइट जो है बैलेंस्ड नहीं लेते तो कोई भी प्रोडक्ट इनमें से फायदा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ऊपर से तो आपने बालों को सारा सही कर लिया लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे हैं। इट मीन्स आपका कोई न्यूट्रिएंट जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बैलेंस डाइट होती है द डाइट which contains all the essential elements, nutrients which are essential for the growth of hair as well as body growth। अब सबसे पहले देखिए, कर्ड शुड बी ए पार्ट ऑफ योर डाइट, चाहे आप रायता लें किसी भी तरह का या प्लेन कर्ड लें, इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च डाल के मसाला टाइप कर लीजिए, आपको दही बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आप छाछ भी ले सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट सबको पसंद आता है, सर्दी हो या गर्मी, पोहा। पोहा में क्या डलता है, मूंगफली, और मूंगफली आप कैसे खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, रोस्ट करके भी खा सकते हैं, कच्ची मूंगफली भी खा सकते हैं, पार्ट ऑफ योर डाइट भी बना सकते हैं। कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मूंगफली पास में रखिए, ऐसे ही खाई जाती है मूंगफली, तो पोहा में डाल के तो बहुत ही अच्छी लगती है। अदर थिंग इज, ये है मखाने, वाइट कलर के होते हैं, बड़े लाइट होते हैं, लेकिन इसको डाइट का पार्ट बनाइए, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, साथ में एक कटोरी इसकी रख लीजिए। और रोस्टेड भी खा सकते हैं, इसको एज इट इज खा सकते हैं, बिल्कुल रॉ जैसे लाते हैं, बहुत ये करारे होते हैं, खाने में क्रिस्पी होते हैं, टेस्टी होते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं खाना चाहते रॉ, तो आप दूध में इसको उबाल कर थोड़ा क्रश करके खीर की तरह भी खा सकते हैं। दूध में गाजर भी उबाल कर खा सकते हैं, बालों के लिए विटामिन ए बहुत बेनिफिशियल होता है। थर्ड प्रोडक्ट जो आपकी ईटिंग बनना चाहिए, ईटिंग पार्ट होना चाहिए, कौन सा, ये मेरे हाथ में सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल जो हैं, ये अगर आप 1 चम्मच एक दिन में ले लेते हैं, जस्ट 1 चम्मच बोला है मैंने, तो आपकी जितनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आई एम फॉन्ड ऑफ, जब मैं कभी कुछ रीडिंग कर रही होती हूँ, इवन मैं टीवी भी देख रही होती हूँ, तो मैं 1 चम्मच ये ज़रूर खा लेती हूँ। अगर आप इसको, ये वाइट है, ये कच्चे हैं, जैसे बाजार से लाए हैं वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसको रोस्ट करना चाहते हैं हल्का सा, तो नॉन स्टिक पैन में जस्ट 1 मिनट के लिए आप इसको हिलाते रहिए और रोस्ट कर लीजिए, टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये 3 खाने के प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द कर्ड एंड अलॉन्ग विद ऑयलिंग ग्रीसिंग। अब ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वेट फॉर्मेंटेशन, किसी तरह की बालों की प्रॉब्लम है, वार्म वाटर से वेट फॉर्मेंटेशन जरूर कीजिए। वेट फॉर्मेंटेशन से किसी तरह की भी बाल झड़ना, बालों की ग्रोथ नहीं है, बाल टूटना या स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, जैसे 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो नाउ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आज आपको हेयर केयर पे बता दिया, दिखा दिया, और अब नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय। बट बिफोर दैट, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।